तो हेलो दोस्तों, सब ठीक ठाक? ठीक है। या यूपी में वहां के सरकार का ये दावा है कि वो सारे गैंगस्टर को खत्म कर दिए हैं, लेकिन ये पूरा सच नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन वाले रियल गैंगस्टर आज भी उनके पहुंच से कोसों दूर है। पीछे ले गाड़ी, पीछे ले नहीं पीछे लीजिए होता है, और गाड़ी पीछे होगी नहीं। अपने साहब को बोल दीजिए कि अब वो पीछे ले। सनकी नहीं हूँ, बस घमंड है उत्तर प्रदेश का होने पर, और कभी उलझना मत। ऑनलाइन गैंगस्टर या नेता बनने के लिए तुम्हारे अंदर कुछ बेसिक क्वालिटी होनी चाहिए, जैसे कि अपने रिश्तेदारों से बिना हिचकिचाहट गाड़ी मांग लेना, एक ही कपड़े को रोज प्रेस करके पहनना, और मोस्ट इंपॉर्टेंट बेशर्मों की तरह गाली सुनना लेकिन दोबारा उसी काम को करना, अपनी हरकतों से बाज ना आना। ये सब कुछ चुनिंदा क्वालिटी अगर तुम्हारे अंदर है तो तुम भी रील वाले ऑनलाइन गैंगस्टर या नेता बन सकते हो। भैया जी, यहाँ सब लोग जींस और जैकेट में आए हैं, आप कुर्ते में क्यों आए हैं यहाँ? तुमने कभी विधायक जी को जीन्स में देखा है क्या? नहीं। तुमने कभी मंत्री जी को टी शर्ट में देखा है? नहीं। तुमने कभी सांसद जी को जॉगर पैंट में देखा है? बिल्कुल नहीं। तुमने कभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को झिलमिलिया जैकेट में देखा है क्या? अरे बाबली गांड, कोई नेता या मंत्री यूं लाइव कॉन्सर्ट में आके तुम्हारी तरह छिनरे भी तो नहीं करता है। यही कारण है कि आज तक हमने न किसी विधायक, न किसी नेता, न किसी सांसद, न किसी मंत्री या संतरी को जीन्स, टी शर्ट या किसी भी प्रकार के जालीदार कपड़ों में नहीं देखा। और रही बात तुम्हारी, तो ना तुम कोई नेता हो, न मंत्री हो, न विधायक हो, फिर इस कॉन्सर्ट में ये कुर्ता पैजामा पहन के क्या मनाने आए हो? किसी ने सही ही कहा है, ये जितने भी बौने लोग होते हैं ये बड़े ही मजेदार और नटखट किस्म के होते हैं। मेरे भी कुछ बौने दोस्त हैं जिसके अंदर भी ये कीड़ा है, नेता बनने का, बदमाश दिखने का। आपका भी अगर कोई बौना दोस्त है जिसके अंदर ये कीड़ा है, नेता या बदमाश दिखने का, तो आप लोग कमेंट में जरूर बताना। भैया जी, करण औजला तो गाने के लिए फेमस है, आप किस चीज के लिए फेमस है? बेटा, औजला जो है वो गाने के लिए फेमस है, हम बजाने के लिए फेमस है। हाँ, बात तो सही है, औजला तो गाने के लिए फेमस है और आप बजाने के लिए। मैं आप सबको बताता हूं ये भाई साहब क्या बजाने के लिए फेमस है। ये भाई साहब शादी ब्याह में झुनझुना बजाने के लिए फेमस है, लेकिन पेमेंट इसको वहां भी नहीं मिलती है। ये वहां से भी चिल्लर चुन के ही अपना गुजारा करता है, क्योंकि इसको बकचोदी के अलावा और कोई काम सही से करने नहीं आता है। इसी कारण इसको वहां पेमेंट नहीं मिलता है, वहां इसको चिल्लर चुनना पड़ जाता है। ओए, गाड़ी हटा रे। भैया पेशाब करने गए हैं, गाड़ी चार्ज ना हो चार्ज कर लो, नहीं तुम्हें चार्ज कर दूंगा, फॉर्च्यूनर है। एक चीज जरा गौर करने लायक है, इसने जो आईफोन का कवर अपने पॉकेट में रखा है। गरीबों की कुछ निशानियां होती है, बंदा अगर गरीब है और उसके गार में आईफोन रखने का कीड़ा ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। जहां भी वो फॉर्च्यूनर देखेगा वहां खड़ा होके रील जरूर बनाएगा, ये गरीबों के लिए मैंडेटरी होता है। लेकिन ये और इसके भैया जी, ये साले इतने गरीब हैं कि इनको कोई ईएमआई पर भी आईफोन देने को तैयार नहीं है। लेकिन आईफोन का कीड़ा तो है, तो आईफोन ना सही, उसका कवर ही सही। कवर तो इसने ईएमआई पर ले लिया है, अगले 5-10 साल में आईफोन भी कहीं से मिल ही जाएगा। लेकिन भैया जी कुछ भी कहो, इस गाड़ी में थोड़ा स्पोर्टी लुक तो है। यार, ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर स्पोर्ट नहीं विस्फोट की जरूरत पड़ती है। जहाँ पहुँचो तहलका मच जाए, समझे? ये सब गाड़ी यहाँ सक्सेस नहीं है। बैठो। बात तो तुम्हारी सही है, ईवी में उतना मजा नहीं है, लेकिन क्या है कि ये भी तुम्हारे औकात से बाहर की बात है। किसी दिन मालिक ने अगर तुम्हें भगा दिया तो ना तुम फॉर्च्यूनर के साथ रील बना पाओगे, ना ही ईवी के साथ। क्या दिक्कत है भाई? भैया जी, निरंतर डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? ऐसा है कि दूसरे की बीवी और गाड़ी में ईवी कोई तोड़ नहीं है बेटे, इसीलिए ईवी लेके चल रहा हूँ, समझा? लो कर लो बात। मालिक ने जैसे ही इसको भगाया, ईवी 4 व्हीलर तो छोड़ो, लोंडे को 4th हैंड ईवी स्कूटर के साथ रील बनाना पड़ गया। आराम से चलो, वरना तुम्हारी बीवी विधवा हो जाएगी और हमें संभालने जाना पड़ेगा। 20 minutes later। एक्सप्रेसवे पे लिमिट कितनी है? 120 भैया। 120 जो है वो टोयोटा एयरलाइंस के लिए है। ये जो तुम टाटा साटा नहीं लिए हो, इसके लिए जो लिमिट है वो 60 है। हाँ बिल्कुल सही, ये फॉर्च्यूनर के सामने कोई गाड़ी क्या ही टिकेगा, ये टाटा साटा की क्या औकात। ईस्ट और वेस्ट, फॉर्च्यूनर इज बेस्ट, फॉर्च्यूनर ही बेस्ट है। 20 साल पुराना कब्रिस्तान लेके नया विमान जैसा एटीट्यूड मत दिखाओ, पहचान नहीं रहे, मान लीजिए गाड़ी है। विमान तो नहीं, लेकिन टाटा सफारी स्वाभिमान जरूर है हमारा। है
टाटा सफारी स्वाभिमान है, लेकिन भैया जी आप तो कुछ समय पहले कुछ और ही कह रहे थे। आप तो कह रहे थे कि टाटा साटा कोई गाड़ी है, ये 50-60 से ज्यादा चलने की चीज नहीं है। फिर ये दोगलापन कैसा? हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मालिक ने किसी और ड्राइवर को फॉर्च्यूनर दे दिया हो, लेकिन आपके अंदर वीडियो बनाने का कीड़ा है, तो वीडियो तो बनाना पड़ेगा। तो आज जो गाड़ी हाथ लगा उसके साथ ही वीडियो बना दिए। माटा जैसे शकल के आदमी देख नहीं रहा है माननी जी हाथी आ रही है, हटा ले नहीं तो रोते हुए निकल जाएंगे। अगर तुम्हारी गाड़ी हाथी है तो हमारा भी काला घोड़ा खड़ा है। इस सफेद हाथी के सामने चींटी की क्या बिसात, हटाता है कि रख दूं? अच्छा, अब समझ में आया कि ऐसा लोग क्यों कहते हैं कि जब भी दोस्त बनाओ तो सिर्फ अमीर दोस्त ही मत बनाओ। कुछ ऐसे दोस्त बनाओ जो तुमसे ज्यादा गरीब हो, जो तुमसे ज्यादा गांडू हो, ताकि वो तुम्हारी वीडियो में काला कपड़ा पहन के तुम्हारा ड्राइवर या तुम्हारा बॉडीगार्ड बन सके। ऑनलाइन गैंगस्टर बनने की ये कुछ शर्तें हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट, अपने हिंदी डिक्शनरी से 4-5 शब्द याद कर लो जिसे आपको बार बार दोहराना है, जैसे कि भौकाल, दबदबा, प्रोटोकॉल को प्रोटोकॉल, फॉर्च्यूनर को फॉर्च्यूनर। यही सब कुछ बेसिक शर्तें हैं ऑनलाइन गैंगस्टर बनने की। अगर ये सब शर्तें आप पूरा कर सकते हो तो आप भी ऑनलाइन गैंगस्टर बन सकते हो। तो बस यार, आज के इस ऑनलाइन गैंगस्टर एपिसोड को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे आने वाले वीडियोस को देखने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।